Good morning, people. Jyoti Gandhari this side. We have already met, I think. For the new people, I just will just elaborate myself. My name is Jyoti Gandhari, and I'm an MSc optometrist and working here in Gandhari Eye Care and Optics, Krishna Nagar. Today, as I have already discussed in my early videos regarding blue light effects on our daily life, on all categories, like kids, teenagers, and adults. Joining us today is quite a good psychologist, Nishtha Kandari, and we will just ask questions from her and discuss what are the good and bad effects of blue lights on eyes as well as on the general health. We'll discuss on physical and mental health of all age categories. Thank you. गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे ब्लू लाइट इफेक्ट के बारे में, और इसी के चलते मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ज्योति कंधारी जी से। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ एंड शी इज़ अ निष्ठा गंधारी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जी। कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू लाइट? देखिए, ब्लू लाइट बेसिकली जैसे सन से आपको मालूम है हर तरह की वेव्स निकलती हैं या लाइट्स निकलती हैं, उसी में एक तरह की लाइट होती है ब्लू लाइट। ये इसका इट्स हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ अराउंड 380 to 500 नैनोमीटर। इसका गुड इफेक्ट भी होता है और बैड इफेक्ट्स भी होता है। तो हम बात करेंगे पहले गुड इफेक्ट के बारे में। गुड इफेक्ट्स के लिए अगर हम जानना चाहें तो ये हमारी मेमोरी को हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शंस को हेल्प करता है। ब्लू लाइट के गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जितनी मात्रा ब्लू लाइट की चाहिए होती है वो हमारे मूड को एलिवेट करने के लिए या कहना चाहिए हमें अलर्ट सजग करने के लिए ज़रूरी होती है। और दूसरा ये हमारा जो है बॉडी के स्लीप साइकिल यानी स्लीप पैटर्न को मेंटेन करता है। तो ब्लू लाइट का जो मेन वर्क होता है या गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये कुछ होते हैं। और मैम, अगर हम बात करें बैड इफेक्ट्स की? बैड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में या जो इसकी कुछ 500 नैनोमीटर से अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ रही है, जो कि आजकल आ रही है, तो उस केस में ये हमारी स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है। स्लीप पैटर्न बिगड़ने का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर्ली सो नहीं पाएंगे, आपकी खुद जानते हैं कि अगर आपकी नींद एक बारी पूरी ना हो तो वो कितना इफ़ेक्ट डालती है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी आई हेल्थ, एज अ कंप्लीट पैकेज आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ पे। सो द मेन थिंग इज़ कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि ब्लू लाइट की मात्रा हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हम डिस्कस करेंगे बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं निष्ठा मैम से। क्या मैम ये जो ब्लू लाइट है ये मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती है? देखिए, ब्लू लाइट की वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, जो स्लीप में हेल्प करता है। एंड बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट वो इम्पैक्ट उसमें डिसरप्शन आता है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है। और जो मेन ख़राब जो स्लीप साइकिल में होता है वो होता है सर्केडियन रिदम। अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी का 24 आवर साइकिल मेंटेन करता है वो, जिसकी वजह से जैसे डे लाइट में हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एंड जब नाइट आने लगती है, लाइट कम होने लगती है, उससे हमें स्लीप इंड्यूस होना स्टार्ट होता है। बट बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट एंड लाइक कॉन्स्टेंटली बीइंग ऑन फोन, आपकी बॉडी वो सर्केडियन रिदम को ढंग से चला नहीं पाती। सो मैम, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ब्लू लाइट? बैड इफेक्ट्स ऑफ ब्लू लाइट बेसिकली अगर मैं नेचर में बताऊं तो एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इफ़ आई टेल यू, आई स्ट्रेन आ जाता है, डैमेज टू रेटिना आ जाता है। एंड अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम चलें कि हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, तो स्लीप साइकिल, जहां वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, many other things will happen. So these are the three main bad effects of blue light. सो मैम, आपने बताया कि सन से ब्लू लाइट इफेक्ट करती है जी। सो मैम, और क्या सोर्सेज हो सकते हैं इसके? नेचुरल सोर्स तो बेटा ऐसा है कि ब्लू लाइट का सन है, जहाँ से बाकी सारी और तरह की लाइट्स या वेव्स लेंस की आती हैं। जो एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं दैट आर जो एलईडी लाइट्स हम लोग आजकल घरों में यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली हो गया आपके गैजेट्स, ऑल काइंड ऑफ गैजेट्स, जिसमें आप काउंट कर लीजिए मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवीज, टैब्स, all these things are the environmental sources of blue light. तो मैं आप दोनों से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये हमारे फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल हेल्थ पे किस तरीके से इफेक्ट डालती है?
ब्लू लाइट के मैंने आपको 3 इम्पैक्ट्स बताए थे, आई स्ट्रेन एंड डैमेज टू रेटिनल सेल्स, दैट इज़ इन एक्सेसिव केसेस, ठीक है। और अब आई स्ट्रेन कैसे आता है? आई स्ट्रेन इस वजह से आता है जब जो ब्लू लाइट्स हमारे गैजेट से एमिट हो रही हैं, या हमारे यहाँ जो सीलिंग्स में लाइट्स लगी हुई हैं उनसे एमिट हो रही हैं, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। ब्लू लाइट डिक्रीजेज द कॉन्ट्रास्ट, तो फिर हमें आई को स्ट्रेन करना पड़ता है, उसकी वजह से इट्स हार्ड टू फोकस को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम फोकसिंग पे ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फोकस करी जा रहे हैं अपने गैजेट्स पे, मोबाइल्स पे एंड ऑल, तो उस वजह से ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। अब जब ब्लिंकिंग रेट कम हो जाएगा, टीयर फिल्म प्रॉपर नहीं बनेगी, तो वो दैट वुड लीड टू ड्राइनेस। नाउ एक्सेसिव एक्सपोजर टू द ब्लू लाइट्स, और उसके रीजंस अगेन वही आ गए, 24 घंटे हम अपने मोबाइल्स पे हैं, मोबाइल पे नहीं है तो लैपटॉप पे है, लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप छूटा तो टीवी देखना शुरू कर दिया। तो अब ये एक मतलब दिस इज़ अ रियल थ्रेट टू आवर आई विजन हेल्थ। कांस्टेंट exposure to blue light and excessive exposure to blue light can again lead to ARMD. ARMD is basically it's age related macular degeneration. अब क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हम उस ब्लू लाइट पे एक्सपोज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हमारा फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्स्टेंटली हमारे को ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे वो हमें धकेलता है इस एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की तरफ, जो कि पहले बहुत कम होता था बिकॉज यूसेज ऑफ गैजेट्स वाज लेस, बट नाउ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ऑल दीज गैजेट्स, more exposure to blue light, and the results is this. Again then, due to work related things, sleep pattern disturb हो जाता है, और जब sleep pattern disturb होता है तो हमारा physical health, हमारा mental health disturb होता है, जिसके रिगार्डिंग आपको निष्ठा जी ज़्यादा बता पाएंगी। क्या मैम बिहेवियरल हेल्थ भी हमारा डिस्टर्ब होता है? यस, देखिए इवन आपकी इरिटेशन, आपकी रेस्टलेसनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, एंड इवन दीज आर द सिम्टम्स दैट यू कैन लुक इन योर चाइल्ड। अगर वो इस तरीके से आपको लग रहा है कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, या उसकी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब्ड है, या वो यूजुअली जितना अच्छे से परफॉर्म कर पाता था वो नहीं कर पा रहा है, इरिटेशन और रेस्टलेसनेस ज़्यादा है, तो आप इन सिम्टम्स को देखिए और किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। मैम ब्रेन डेवलपमेंट में भी इफेक्ट डालता है? यस, देखिए अर्ली एजेस ऑफ अ चाइल्ड इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। उसी टाइम पे यूजुअली सारे न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड हो रहे होते हैं ब्रेन में, एंड अगर हम उनको ओवर स्टिमुलेट कर देंगे, बच्चों को ओवर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो उनकी ओवर स्टिमुलेशन की वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आ सकता है। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इसके लिए अगर टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो हम ये होता है। और थोड़ा सा एक कुछ डरने वाली चीज़ें ये भी हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कंट्रीब्यूट कैटरैक्ट्स को कर रहा है, आई कैंसर्स को कर रहा है। मतलब इवन दो आई डोंट हैव द डाटा और फिगर्स के मैं उस चीज़ का पर रिलेट कर सकूँ, पर प्रैक्टिकली वी आर एक्चुअली फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स एंड वी आर गेटिंग टू नो दीज फ्रॉम पेशेंट्स कि ये हो रहा है। तो धीरे धीरे वे रिलेटेड कि येस कि ये चीज़ें ही हैं जो कैटरैक्ट्स, जो आज की डेट में अगर आप देखा जाए कैटरैक्ट हो ही रहा है, 99.9% लोगों में हो रहा है। क्या हमने अपने पूर्वजों में या अपने बुजुर्गों में ये चीज़ सुनी थी? नहीं सुनी थी, पर आज की डेट में आप 50 की एज में ही सुनने में शुरू कर देंगे कैटरैक्ट हो रहा है जी, ऑपरेट कराओ। सो दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग एक्चुअली। और मैम जैसे आजकल पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए आई अंडरस्टैंड, इवन लाइक स्पेशली कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस या फ़ोन एंड लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ हो रहे थे, बट अब जैसे कोविड ख़त्म हो गया है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर बैक टू नॉर्मल, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम अब मॉनिटर करें उस चीज़ को। देखिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसको हटाया नहीं जा सकता, बट लिमिट करा जा सकता है। सो इट्स बेटर कि जहाँ पे अवॉइड किया जा सके, जितना अवॉइड किया जा सके उसे करा जाए। तो मैम ये जो इफेक्ट है ये किड्स पे ही डलता है या टीनेजर्स पे और एडल्ट्स पे भी? देखिए इसका अफेक्ट सब पे होता है, लेकिन चिल्ड्रन पे हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने डेवलपमेंटल एजेस में होते हैं। और अगर देखा जाए तो आजकल
बच्चे जो हैं उनमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. Like with years, it's increasing, and it's also proven in researches that children with developmental disorders, for example ADHD or autism, are more prone to eye problems than other children. सो मैम इसका जैसे हियरिंग पे भी इफेक्ट डलता है? जी यस, इसका हियरिंग पे भी इफेक्ट डलता है, बट इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर रविशु कंधारी, ही इज़ एन ENT सर्जन, ही विल एक्सप्लेन यू बेटर इन दैट केस. We being optometrists, I can relate more to eye problem, and she being a psychologist, she will relate more into mental health of the kid or the teenager or the adults. सो बट डेफिनेटली अगर आप ये जगह हम ये आपको ये कह रहे हैं कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है या आइज पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वो हमारी मतलब जो भी हमारी 4 इंद्रियां हैं, मतलब टेस्ट को तो नहीं वो करेगा, बट येस हमारी आंखों को, कानों को और नाक को डेफिनेटली ब्लू लाइट इज क्रिएटिंग एक्स ऑन इट. सो मैम आप ये बताइए कि इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी क्या बाउंड्रीज होंगी ब्लू लाइट की? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बने, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को देख के उनको इमिटेट करते हैं और बहुत चीज़ें उनसे सीखते हैं, वेदर इट बी देयर बिहेवियरल स्किल्स, देयर इमोशनल रेगुलेशंस और देयर हैबिट्स. बहुत तरीके से पेरेंट्स का उन पे इम्पैक्ट होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स बच्चों को एक फ्री टेक जोन्स भी दें, जहाँ पे वो बच्चों के साथ कोलैबोरेटिवली रूल्स बना पाएँ और बाउंड्रीज सेट कर पाएँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को भी थोड़ा कंट्रोल दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो रिबेलियस बनेंगे और वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे. लेकिन अगर हम उनके साथ बैठ के उनको समझाएं और उनके साथ कोलैबोरेटिवली मिल के बाउंड्रीज और रूल सेट करें, तो वो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हो पाएगा और पेरेंट्स के लिए भी कम स्ट्रेसफुल हो. हाँ, यहाँ जैसे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, तो फैमिली में ये रूल ना सबके लिए हो जाना चाहिए कि व्हेन वी आर सिटिंग फॉर लंच और व्हेन वी आर सिटिंग फॉर डिनर टुगेदर एज अ फैमिली, तो कीप योर मोबाइल साइड. तो उसमें मतलब माँ बाप भी इंक्लूसिव हैं कि उनके, और बच्चे भी इंक्लूसिव हैं, सबके फ़ोन साइड पे रख दो, बच्चों को डिसीजन लेने दो. हाँ भाई, आज की डेट में भाई मोबाइल हम लोगों ने कितना यूज़ करना है, दिस रूल इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर अस ऑल्सो. तो हम सारा अपना एक बनाते हैं कि दिस टाइम फॉर आवर फैमिली शुड बी अ मोबाइल फ्री, गैजेट फ्री टाइम पीरियड, जिसमें हम अपने पुराने गेम्स, शतरंज, लूडो, ताश, इसमें खेलें या आपस में डिस्कशन करें, या एक दूसरे को दिन भर में हम लोगों ने क्या किया, गो थ्रू दैट. इन नाउ डेज मैम जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो मैम वो किस तरीके से इस चीज़ पे इम्पेक्ट डालता है? देखिए, न्यूक्लियर फैमिली का काफ़ी अफेक्ट्स हैं बच्चों पे, क्योंकि पहले बच्चे ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते थे अपने कज़न्स के साथ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, एंड इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कभी फ़ोन की कमी महसूस नहीं होती थी. तो ज़्यादा गैजेट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं था. दे वर नॉट रिलाइंग ऑन games on the phone only. They were also making different kinds of games and playing and interacting with their cousins and siblings. तो वो चीज़ काफ़ी अफेक्ट हुई है. एंड ऑल्सो जब हम बात करते हैं गेम्स की या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी की, तो हमारी बॉडी में एक डोपामीन नाम का हार्मोन होता है जो हमको एक फीलिंग गुड और प्लेजर फील कराता है. तो अब क्या होता है, जब हम फ़ोन पे रिलाई करते हैं फॉर हैप्पीनेस, फॉर फीलिंग गुड और फॉर फीलिंग प्लेजर. लेकिन पहले जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर अपने सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, तो उस टाइम पे भी डोपामीन रिलीज होता है. बट वी आर नॉट डूइंग दैट, इंडल्जिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, रादर वी आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड एंड रिलाइंग ऑन गैजेट्स फॉर द डोपामीन रश. बेसिकली क्या है, देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब है वही 4 जन, मतलब माँ बाप और बच्चे. तो माँ बाप तो चले गए अपनी ड्यूटीज़ पे और घर पे रह गए केवल बच्चे. तो उनको इनग्रॉस या उनको एंटरटेन करने के लिए नैनीज़ या जो भी रखी जाती हैं, केयर टेकर्स, उनके पास एक ही रहता है, चलो टीवी चला दो बेटा, खाना खा लो, मोबाइल पकड़ा दिया, खाना खा लो. तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का एज सच अगर मैं कहूँ तो येस, नेगेटिव इम्पैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं. पॉजिटिव केवल यही है कि वो एक डिसिप्लिन वे में अपने बच्चों को पालते हैं क्योंकि दादा दादी और वो सब पैम्पर ज़्यादा करते हैं. बट देन अ गुड इफेक्ट इज़ कि दादा नानी के साथ जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल और वो नहीं होता, वो खिलाते हैं बच्चों को.
अगर आपने देखा हो तो आजकल माएँ बेचारी घूम रही होती है, बेटा वो ये चला दो, सिंचैन चला दो, एंड दे आर जस्ट फीडिंग फूड। और दादा नानी के टाइम पे दे आर टेलिंग देम स्टोरीज एंड खाना खिला रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक जो निष्ठा जी ने कहा कि एक डोपामाइन वाला जो भी एक टेक्निकल वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक गुड फैक्टर फीलिंग उस सॉर्ट में आता था इन जॉइंट फैमिलीज एंड ऑल। सो तो लेस एक्सपोजर टू गैजेट्स, सो लेस नेगेटिव इफेक्ट्स। जैसे मैम न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो मैम फिजिकल एक्टिविटी पे जो इंडोर गेम्स हैं वो भी इफेक्ट डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज आप गैजेट फ्री जोन बना पा रहे हो, टाइम लिमिट कर पा रहे हो, इट्स हेल्दी। ओवर यूज हर चीज का प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप उस चीज को अच्छे से यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यू आर यूजिंग मेडिटेशन एप्स, यू आर डूइंग सम प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स, दैट्स फाइन, बट एज लॉन्ग एज इट्स इन लिमिट। और मैम- यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जैसे आजकल वो प्ले स्टेशन वाला कंसेप्ट ज़्यादा आ गया। यू नो सर्जरीज में आजकल क्या होता है, रोबोटिक इंटरवेंशन ज़्यादा आ गई हैं। सो द किड्स या जो डॉक्टर्स प्ले स्टेशन ज़्यादा खेलते हैं, सरप्राइजिंगली दे आर मोर एफिशिएंट इन डूइंग दोज रोबोटिक सर्जरीज। सो टेक्निक्स के माइनस पॉइंट्स भी हैं बट प्लस पॉइंट्स भी हैं। देन अगेन व्हाट शी सेड, इन लिमिट, एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। हमारा जो अभी तक का ऑल ओवर डिस्कशन रहा है ब्लू लाइट के ऊपर, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा? देखिए बेटा, ये तो हम जानते हैं कि गैजेट्स का यूसेज हमारे लिए एक न्यूसेंस है, बट इसके बिना आजकल की ज़िंदगी का गुजारा भी नहीं है। आपका ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों के लिए, बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो भी प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो भी लैपटॉप्स पे बनने हैं। सो वी कैन नॉट एलिमिनेट देम दीज थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ। सो कर क्या सकते हैं, इसके लिए हमें बस मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। जैसे निष्ठा ने बताया, एक फैमिली टाइम और वो बाउंड्रीज सेट करनी है एज अ कंप्लीट फैमिली अपने में। सेकंड चीज़ आ जाती है, ये तो हो गया अपने ऊपर, तो कि हमने एक फैमिली टाइम बाउंड्रीज सेट करनी है रिगार्डिंग डाइट, रिगार्डिंग यूसेज ऑफ गैसेज एंड ऑल। बट उसके साथ फिजिकल एड्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे आप बच्चों को ब्लू फिल्टर लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे, अगर मतलब कि उनको स्पेक्टिकल्स, नॉट ओनली किड्स बट जो एडल्ट्स जिनका काम सारा टाइम लैपटॉप्स पे हैं, चाहे वो सीए हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, सबका काम आजकल गैजेट्स पे है या मोबाइल्स पे है। सो इन दैट केस दे हैव टू यूज़ प्रोटेक्टिव ग्लासेस which we call UV protection glasses or blue filter glasses. They have to use these in accordance या in lieu with the dietary things and the boundaries things. Also, I would like to include that it's very important that parents and children, they rely more on physical activities, more on family bonding, family time, and also it's very important that they form new hobbies that are gadget free. For example, indulging in art, like art therapy is very good. It reduces stress, it releases dopamine, and then आप ऑलरेडी फील गुड करते हो, तो आप अपने गैजेट्स पे कम रिलाई करोगे।